हमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्यों है? इसकी ज़रूरत किसे है? विद्याध्ययन के दौरान मन को एकाग्र करना चाहिए और ब्रह्मचर्य एकाग्र होने में मदद करता है। एक व्यक्ति जो जीवन के सभी सांसारिक आकर्षणों से खुद को मुक्त करने का संकल्प लेता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने काम वासना और विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण का अभ्यास करे। ब्रह्मचर्य सांसारिक सुखों और काम वासना की जरूरतों के त्याग का एक हिस्सा है। ईश्वर सभी को अनुशासित क्यों करते हैं? अनुशासन का अभ्यास कष्टकारी प्रक्रिया है, हालांकि यह उन लोगों के लिए धार्मिकता और शांति की फसल पैदा करता है जिन्हें इससे प्रशिक्षित किया गया है। ईश्वर अनुशासित व्यक्ति से प्यार करता है। परिस्थितियों के बदलने से मनुष्य क्यों बदलता है? यह संसार उस व्यक्ति का है जो वर्तमान तथ्यों के तो किया है अनुसार अपने मन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। ईश्वर बुद्धिमान पुरुषों से प्यार करता है। जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है वह उन लोगों का न्याय करने के योग्य नहीं हैं जिन्होंने थोड़ा सा। किसी को अपनी जुबान पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए? न केवल सही जगह पर सही बात करना महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रलोभन के सामने गलत बात भी नहीं करना है। अप्रिय सत्य प्राप्तकर्ता को परेशान करता है। अधिकारियों के प्रति सम्मान दिखाएं। क्या आजीविका के लिए जीवन में जोखिम उठाना चाहिए? कोई असफल होने पर निराश हो सकता है, लेकिन यदि कोई प्रयास नहीं करता है तो वह बर्बाद हो जाता है। विफलता सबसे बुरी हार नहीं है। हमारे कर्म हमें उतना ही निर्धारित करते हैं जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं। साहस क्या है? साहस भय का प्रतिरोध है। भय पर अधिकार है और भय होते हुए भी भय मुक्त है। कोई साथी कैसे चुनता है? जो बुद्धिमान के साथ चलता है वह बुद्धिमान होगा। मूर्खों की संगति विनाश का कारण बनेगी। ईश्वर किसे जीवन में सफल बनाएगा? सफलता कड़ी मेहनत का फल होता है। हाथ में काम के प्रति समर्पण और यह दृढ़ संकल्प कि हम जीते या हारें, हमने अपने आप को उस काम के लिए सबसे अच्छा लगाया है। परिणाम के लिए लालायत ना हो, क्योंकि परिणाम परिस्थिति के अनुसार अपना मेहनत और प्रयास के हिसाब से फल मिलेगा। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। क्या हमें ऋषि बनने के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन छोड़ देना चाहिए? आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने की बजाय ईमानदारी से कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना बेहतर है। हमारी आत्माओं की खुशी के लिए अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करके केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त होना अपेक्षित नहीं है। ऐसी गतिविधियां आध्यात्मिक विलासिता है और ईश्वर की सेवा नहीं करती है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का अभ्यास, लक्ष्य पर आत्मा संयम और एकाग्रता का अभ्यास है। यह केवल संभोग का नियंत्रण नहीं है। संभोग ईश्वर का उपहार है और अगर उचित नियंत्रण के साथ प्रयोग किया जाए तो यह पाप नहीं है। क्या धर्म में जानवरों की हत्या की अनुमति है? आत्मरक्षा और भोजन के लिए न्यूनतम हत्या की अनुमति है, हालांकि चोट पहुंचाना न्यूनतम से अधिक हिंसा और पाप है। कई जानवर और कीड़े शिकार पर रहते हैं, उदाहरण बाघ, छिपकली, मकड़ी आदि। यदि ईश्वर ने भोजन के लिए भी सभी प्रकार की हत्याओं को प्रतिबंधित कर दिया होता तो वह बाघ, तेंदुआ, मकड़ी आदि जैसे मांसाहारी जानवरों को नहीं बनाता।
क्या कोई हिंदू महिला अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर सकती है? जब पति की मृत्यु हो जाती है तो एक हिंदू महिला को पुनर्विवाह करने की अनुमति होती है। उदाहरण, महाभारत में जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पिता राजा विचित्रवीर्य का अल्पायु में निधन हो गया तो राजा धृतराष्ट्र की दादी रानी सत्यवती ने इस बात पर जोर दिया कि दिवंगत राजा विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका का वैवाहिक जीवन विचित्रवीर्य के बड़े भाई यानी विष्मा के साथ होना चाहिए। हालांकि जैसा कि विरम ने अपनी कम उम्र में शादी नहीं करने और जीवन भर ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का संकल्प लिया, उन्होंने अपनी मां के अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया। हालांकि सत्यवती के एक अन्य पुत्र यानी पाराशर ने अनुरोध का अनुपालन किया और अंबालिका के साथ वैवाहिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप राजा धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अगर मुझे पता है कि मेरे साथी ने पाप किया है तो क्या मुझे एक हिंदू के रूप में उसे छोड़ देना चाहिए? अपने साथी की सहायता करें, भले ही वह पापी हो। पापी को और पाप करने से मना करके और रोककर उसकी सहायता करें। एक धर्मपरायण व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए या हमें भीख का सहारा लेना चाहिए? जो योग्य और तंदुरुस्त है उसे अपने और दूसरों के लिए काम करना चाहिए। ईश्वर उस पर मेहरबान है जो खुद के श्रम से जीविकोपार्जन करता है, ना कि भीख मांगने से। एक व्यक्ति को अपने नियोक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो आपके परिवार के लिए भोजन प्रदान करता है वह आपकी वफादारी का हकदार है और उसके खिलाफ विद्रोह करना ईश्वर को नाराज करना है।